जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 यानी कि नागरिकता के बारे में। इसमें अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक प्रावधान दिए गए हैं। इसमें मुख्यतः नागरिकता से संबंधित कैसे भारतीय लोगों को नागरिकता दी जाएगी या किसी भी व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलेगी या कैसे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इस बारे में प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी भारतीय संविधान जब बनाया गया तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी गई। अब ऐसा भी नहीं किया जा सकता था कि प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाए, तो इसके लिए 3 फैक्ट रखे गए कि 3 कारणों से या 3 वजह, अगर 3 में से कोई एक प्रावधान पूरा होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म भारत की भूमि में हुआ है तो उसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था, उसके माता पिता का जन्म, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय हैं तो उसे भी हम भारत की नागरिकता दे देंगे। या फिर वह 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो उससे 5 साल पहले या उससे भी पूर्व से भारत में रह रहा है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 इन 3 तरीकों में से किसी एक को पूरा करने पर भारत की नागरिकता देता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 2। ये क्या कहता है? ये कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उनको भी भारत सरकार भारत की नागरिकता दे रहा था। परंतु बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भारत आ गए, उन सबको नागरिकता देनी पड़ रही थी। तो भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसे पाकिस्तान सरकार से परमिट लेकर आना होगा कि वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है। यदि ऐसा परमिट लेकर आएगा तो उसको 6 माह के अंदर नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 यानी अनुच्छेद 7 क्या कहता था? पाकिस्तान से वापस आए लोगों की नागरिकता है। इसका क्या मतलब था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से पहले पाकिस्तान चले गए, यानी कि पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत सारे भारतीय लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, परंतु जब वहां गए तो उनको स्थिति अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि हमें भारत में ही रहना चाहिए, तो फिर से वो भारत वापस आ गए। तो ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाए। लेकिन इसके पीछे एक वजह रखी गई कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद गया है तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान बनने डेट क्या रखी गई? 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई पाकिस्तान जाता है और संविधान बनने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले फिर भारत आ गया है तो ऐसे लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है बहुत सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे हमारे भारतीय लोग थे जो उस समय विदेश में रह रहे थे, तो विदेश में रह रहे लोगों को भी नागरिकता दी जाए। अब विदेश में तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबको तो नागरिकता दी नहीं जाएगी, तो इसके पीछे क्या वजह रखी गई? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है परंतु उसके माता पिता भारतीय हैं तो ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशों में पढ़ने के लिए या किसी काम करने के लिए गया, लेकिन उसको लगा कि मुझे यह जगह अच्छी लग रही, मान लो अमेरिका कोई गया पढ़ने के लिए और अमेरिका में ही जॉब करने लगा, उसके बाद उसे लगा कि मुझे अब यहीं रहना चाहिए। अब वो वहाँ रहेगा तो उसके लिए उसको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अगर वो वहाँ की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता यानी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से तो भारत की नागरिकता स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या कहता है? देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप देश विरोधी काम करते हैं, यानी सरकार जिस चीज़ों को मना करती है ऐसे काम किए जाते हैं, यानी देश के लिए जो जरूरी चीज़ है उसके विरुद्ध काम किया जाता है, तो इस प्रकार से भारत सरकार यानी संसद हमारी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देती है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, यानी नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी वो भारत की संसद बनाएगी। उम्मीद है आपको यह विषय समझ में आया होगा, यह भाग समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग भाग 3 लेकर, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।